तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपनाया गया, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपनाया गया। ठीक है, इस पद्धति का विकास इटली के भौतिक शास्त्री गाइवेनी जॉर्गी, कल लिखे थे ना, लिखना पड़ेगा। देखिए हिंदी हमको इसका लिखने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए अगर हिंदी मिले तो आप लोग लिख लीजिएगा। इटली के भौतिक शास्त्री गॉर्गी ने किया। हो गया। इस पद्धति में दूरी को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इस पद्धति में दूरी को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापते हैं। दूरी यानी लंबाई, लेंथ या डिस्टेंस। मापते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, एमकेएस का अर्थ है क्या? मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का अर्थ है मीटर किलोग्राम सेकेंड, जो क्रमशः दूरी, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक है। जो क्रमशः दूरी, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक है। ठीक है, थर्ड आ जाइए, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम। यह पद्धति वर्तमान में संपूर्ण विश्व में सर्वमान्य है। यह एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। यह एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। संशोधित यानी मॉडिफाई, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके इसको ला दिया गया। जैसे एमकेएस में 3 था, इसमें कितना आ गया? 7 मौलिक आ गया ना, चेंज हो गया। पद्धति का संशोधित रूप है। यह कम त्रुटिपूर्ण है। कम त्रुटिपूर्ण, त्रुटि गलती जो होता है, त्रुटि हो गया, गलती होगा, त्रुटिपूर्ण। यह कम त्रुटिपूर्ण है। इसका विकास एमकेएस पद्धति की कमी को दूर करने के लिए किया गया। इसका विकास एमकेएस पद्धति की कमी को दूर करने के लिए किया गया। यह पद्धति आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण से युक्त है। यह पद्धति आधुनिकीकरण से युक्त है।
सामान्यतः सभी भौतिक राशियों की मात्रक एसआई रूप में ही मान्यता प्राप्त है। सामान्यतः सभी भौतिक राशियों की मात्रक एसआई के रूप में ही मान्यता प्राप्त है या मान्य है। फिर से बोले। सामान्यतः सभी भौतिक राशियां की मात्रक एसआई के रूप में ही मान्य है या मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अतः यह सबसे सटीक मान्यता प्राप्त मानक है। अतः यह सबसे सटीक मान्यता प्राप्त मानक है। नेक्स्ट लाइन लिख लीजिएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में एसआई का अर्थ वो पूरा लिखना होगा। सिस्टमे लिखा था ना, DED सिस्टमे, सिस्टम के बाद ई लगाए थे, फिर डी इंटरनेशनले यूनिट्स होता है, पहले लिखवाए हैं, लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखे थे हम लोग कुछ, दी सिस्टमे फिर इंटरनेशनले द यूनिट लिखा था ना, बस वही लिखना। ऐसा ही कुछ था, लिखिए। एसआई का अर्थ है देखिए, इसका ओरिजिनल फॉर्म यही है, इसीलिए आपको याद करना जरूरी है। हम लोग बोल लेते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, लेकिन जो लिखा हुआ यही लिखा हुआ। यूनिट होता है, लिख लिया, यूनिट्स होता है। इस पद्धति के अंतर्गत सभी भौतिक राशियों को मापा जा सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत सभी भौतिक राशियों को मापा जा सकता है। मापा जा सकता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति भी कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसे अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब एक लाइन छोड़ के सीजीएस, एमकेएस तथा एसआई में तुलनात्मक तथ्य। सीजीएस, एमकेएस तथा एसआई में तुलनात्मक तथ्य, एक लाइन के बाद। छूट गया क्या? एमकेएस, सीजीएस, एसआई में तुलनात्मक तथ्य। और अब बॉक्स बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए सीजीएस पद्धति, एक तरफ एमकेएस पद्धति, और एक तरफ एसआई पद्धति। हुआ? पहला नंबर लिखिए सीजीएस में, पहला नंबर सीजीएस। यह राशियों का प्रामाणिक मान प्रदान करता है। यह राशियों का प्रामाणिक मान प्रदान करता है। एमकेएस में
यह राशियों का व्यवहारिक मान प्रदान करता है। व्यवहारिक यानी जो हम लोग प्रैक्टिकल यूज, इंग्लिश में प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड वैल्यू, और व्यवहारिक यानी जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। अरे हम इंग्लिश से हिंदी इंग्लिश मिला के इसको, अच्छा हमको कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, देख देंगे थोड़ा बहुत। हम जान रहे, समझ रहे, इसीलिए हम कुछ कुछ पॉइंट को बता ही दे रहे हिंदी इंग्लिश में। अच्छा चलिए अब देखते हैं, लेकिन लैंग्वेज सिंपल है। एसआई में लिखिए, यह एक युक्ति युक्त पद्धति है, रीजनेबल। यह एक युक्ति युक्त पद्धति है। ठीक है। सेकंड, इस सीजीएस में इसमें सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड का प्रयोग करते हैं। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड का प्रयोग करते हैं। इसे पूरा लिखिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड का प्रयोग करते हैं। एमकेएस में लिखिए, इसमें मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड का प्रयोग करते हैं। और एसआई में लिखिएगा, इसमें भी मीटर, किलोग्राम, सेकंड तथा अन्य मात्रकों का प्रयोग करते हैं। एसआई में इसमें भी मीटर, किलोग्राम, सेकंड तथा अन्य मात्रकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सात है ना मूल, इसलिए अन्य लिख दिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सीजीएस में यह एकल रूप में होता है, सिंगल है ना, सिर्फ सीजीएस है। यह एकल रूप में होता है। एमकेएस में भी यह भी एकल रूप में होता है। सीजीएस में भी यह भी एकल रूप में होता है। सिंगल मतलब जैसे हम लोग एसआई जब, अच्छा लिखिए हम बता दे रहे हैं। एमकेएस में भी यह भी एकल रूप में होता है। और एसआई में लिखिए, यह दो प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक, या संपूरक मात्रक भी लिख सकते हैं। एसआई में यह दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड। ऐसे व्युत्पन्न को ना ब्रैकेट में घेर के संपूरक मात्रक लिख लीजिए। व्युत्पन्न को ब्रैकेट में घेर के संपूरक, सप्लीमेंट्री यूनिट कर लीजिए। एक सप्लीमेंट्री यूनिट ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि व्युत्पन्न तो हम उधर भी निकाल सकते हैं ना, तो एकल तो नहीं होगा। लेकिन इसमें दो हम लोग पढ़ते हैं ना एसआई में, 7 फंडामेंटल पढ़े और 2 सप्लीमेंट्री पढ़े, तो 2 सिस्टम इसमें हो गया। एमकेएस में हम लोग 2 पढ़े, एक ही पढ़े जो एमकेएस था, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एसआई का जो था मूल मात्रक वही 3 था। सीजीएस में वही 3 पढ़े, संपूरक तो नहीं ना पढ़े, इसीलिए एकल और द्वि है। तो व्युत्पन्न को घेर के वहां पे संपूरक कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट एक लिख लीजिए, सीजीएस में चौथा नंबर, यह छोटा पद्धति है। सीजीएस यह छोटा पद्धति है। यह छोटा पद्धति है। एमकेएस में लिखिए, यह कुछ विस्तृत पद्धति है। एमकेएस में यह कुछ विस्तृत यानी थोड़ा सा बड़ा है, विस्तृत, हाँ सेंटीमीटर से मीटर में आ गया ना, ग्राम से किलोग्राम आए ना, तो विस्तृत हुआ ना, तो थोड़ा बड़ा हो गया। और एसआई में लिखिए, यह ना तो छोटा ना ही विस्तृत पद्धति है।
यह ना तो छोटा ना ही विस्तृत पद्धति है, यह सटीक पद्धति है। यह ना तो छोटा ना बड़ा, यह सटीक पद्धति है। ठीक है, और 4 हम लिखाए हैं, इसके आगे आप लोग और लिख के क्लोज कर दीजिएगा। अब देखिए इसका लैंग्वेज भारी है नहीं ना, अपना लैंग्वेज में पूरा है, अपना लैंग्वेज में है, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, कहीं भी हम ज्यादा 2 बार 3 बार कहीं यूज नहीं किए, सटीक है। देखिए छोटा बड़ा, अब हम इसी में बोले कि हम आपको एक लिखवा देंगे, अब आपको मन करे तो इसमें आप घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ और आपको मन कर रहा जोड़ने का आप जोड़ दीजिए। हम 4 ही लिखवाए हैं, हो सकता है आपको और मिले तो आप 5-6 बढ़ा सकते हैं। अब जबरदस्ती इसमें लाभ हानि हम नहीं किए, ठीक है, कि हो जाएगा इसी में तो हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक बार घर में इसको